विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम अपनी एग्जाम्पलर बुक का पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले 2 पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने MCQs टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। सेकेंड पार्ट में हमने शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। और ये थर्ड पार्ट है हमारा, जिसमें हम अपने लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारा साइंस का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, Verify by calculating that 5 moles of carbon dioxide and 5 moles of water do not have the same mass। तो 5 मोल हम कार्बन डाइऑक्साइड का लेते हैं और 5 मोल वाटर का लेते हैं, तो इनका सेम मास नहीं होता है। इस बात को आपको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मास निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालेंगे तो कार्बन का मास कितना होता है, कार्बन का मास कितना होता है 12 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। तो इसको हम टोटल कैलकुलेट करेंगे, 16 16 इंटू 2 32 हो गया, और इसका हम 12 को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास में 44 ग्राम टोटल हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का हमारा मोलर मास। तो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 ग्राम का मोलर मास हमने निकाला। अब 5 ग्राम दिया है क्वेश्चन में, 5 मोल दिया है, तो 5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 220 ग्राम। अब इसी तरह से हम सेकेंड का निकाल लेते हैं। यहाँ पर पूछा है वाटर का, तो वाटर के लिए मास इसको कितना निकालेंगे, वाटर है 2 H2O, हाइड्रोजन 2 है, और हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 1 इंटू 2 हो गया, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 होता है, 16 + 2 हो जाएगा 18। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का मोलर मास हो गया है 18 ग्राम पर मोल। अब 5 मोल का निकालना था, क्वेश्चन में दिया है 5 मोल, तो ये अभी हमारे पास में 18 ग्राम जो निकला ये 1 मोल का निकला। अब 5 मोल का निकालना है वाटर का मास, तो क्या करेंगे, सिंपली 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 को 5 से हमने मल्टीप्लाई किया, ये आया है 90 ग्राम। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था कि ये दोनों सेम मास डू नॉट हैव द सेम मास, इनका मास सेम नहीं है। तो अब देखिए, आप ही देखिए कि यहाँ पर हमारे पास में वाटर का आया है 90 ग्राम, और ये हमारा CO2 का है 220 ग्राम, तो सेम मास नहीं है, दोनों डिफरेंट है। यहाँ से हमने इसको वेरीफाई कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, 240 ग्राम ऑफ कैल्शियम एंड 240 ग्राम मैग्नीशियम एलिमेंट हैव अ मोल रेशियो 3:5। तो इनका रेशियो फाइंड करना है कि ये 3:5 होता है। तो सबसे पहले हम इसका मोलर मास निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इन 240 ग्राम ऑफ कैल्शियम मेटल, तो हमारा गिवन मास है 240, और कैल्शियम का मास हम फाइंड करेंगे, ये होता है 40। तो इसको डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 6। इसी तरह से मैग्नीशियम के लिए 240 ग्राम में निकालेंगे, क्वेश्चन में है 240 ग्राम मैग्नीशियम एलिमेंट। तो मैग्नीशियम में टोटल मास है 240 ग्राम, और मैग्नीशियम का मास मोलर मास कितना होता है 24 ग्राम। इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा 10। तो हमें रेशियो फाइंड करना था, तो रेशियो हम इसको फाइंड करेंगे 6/10, इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा 3:5। तो हमारा इसी को वेरीफाई करना था कि इनका रेशियो 3:5 होता है, तो यहाँ हमने इसे वेरीफाई कर लिया। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, फाइंड द रेशियो बाय मास ऑफ द कंबाइनिंग एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, यू मे यूज़ अपेंडिक्स 3। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, रेशियो बाय मास फाइंड करना है। तो गिवन मास बाय जो हमारा सब्सटेंस दिया है उसका मास कर देंगे, तो हम सिंपली रेशियो अब निकाल सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ पर कैल्शियम है और कार्बोनेट है हमारे पास में। तो कैल्शियम का मास कितना होता है 40 होता है, और इसके बाद में कार्बन है हमारे पास में, कार्बन का मास होता है 12, और उसके बाद में तीनों का निकालना है। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, 3 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, तो इसलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। तो ये रेशियो आया हमारे पास में कितना 40:12:48। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो ये कैंसिल आउट होगा, ये आएगा 10:3:12। तो ये हो गया हमारा रेशियो। क्वेश्चन नंबर बी है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो हमारे पास में मैग्नीशियम है और क्लोरीन है, तो मैग्नीशियम और क्लोरीन का रेशियो हम फाइंड करेंगे। मैग्नीशियम का मास हुआ 24,
और क्लोरीन का होता है 35.5। क्लोरीन 2 है इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये रेशियो हमारे पास में हो गया 24:71। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर बी का आंसर। क्वेश्चन नंबर सी है H2SO4। हमारे पास हाइड्रोजन है, सल्फ़र है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का मास होता है 1, 2 एटम प्रेजेंट है तो 1 × 2। सल्फ़र का मास होता है 32 और ऑक्सीजन का मास होता है 16। 4 एटम प्रेजेंट है इसलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। अब ये रेशियो आया है 2:32:64। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1:16:32। ये हो गया शॉर्टर फॉर्म में। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सी का आंसर। क्वेश्चन नंबर डी है C2H5OH। तो यहाँ पर C2H5OH, तो यहाँ पर हो गया 12 और दो एटम है हमारे पास में तो इंटू 2। फिर है H6 है तो H हाइड्रोजन के लिए क्या होता है 1 है और 6 एटम प्रेजेंट है तो 6 हो गया। इसी तरह ऑक्सीजन का मास हो गया 16। सबको मल्टीप्लाई करेंगे ये रेशियो आएगा 24:6:16। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा 12:3:8। नेक्स्ट क्वेश्चन है NH3। यहाँ पर नाइट्रोजन है और H3 है। नाइट्रोजन का मास होता है 14। एक ही नाइट्रोजन है इसलिए हमने 1 से और मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है H3 का मास कितना होता है 1 होता है और इसका 3 एटम्स प्रेजेंट है इसलिए 1 × 3। तो ये रेशियो आया 14:3 का। क्वेश्चन नंबर F है CaOH2। तो यहाँ पर कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। कैल्शियम का मास होता है 40। उसके बाद में ऑक्सीजन का मास होता है ऑक्सीजन का मास यहाँ पर 16 होता है। 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। हाइड्रोजन का मास 1 होता है। 2 एटम्स प्रेजेंट है इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो अब ये आया रेशियो हमारे पास में 40:32:2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा 20:16:1। नंबर 26 कहता है कैल्शियम क्लोराइड व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर डिसोसिएट्स इनटू इट्स आयंस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वो उसके आयंस में टूट जाता है। तो ये हमारा कैल्शियम क्लोराइड जब इसको डिज़ोल्व किए तो ये इस तरह से आयन में टूट गया है। तो क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड व्हेन 222 ग्राम इट इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका कैल्शियम क्लोराइड का मास फाइंड करना है। तो कैल्शियम क्लोराइड का जैसे इसका होता है कैल्शियम का मास और क्लोरीन का मास को हम ऐड करेंगे तो हमारा टोटल मास इसका निकल जाएगा कैल्शियम क्लोराइड का। क्लोरीन का होता है 35.5 और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और कैल्शियम के मास को उसमें ऐड कर देना है। तो ये आएगा 111 ग्राम के बराबर में। तो वन मोल हमारा हो गया 111 ग्राम के बराबर में। तो जब 1 मोल हमारा 111 ग्राम है तो हमें निकालना है किसका 222 ग्राम का। 222 ग्राम 111 का जस्ट डबल है तो ये किसकी वैल्यू हो गई, ये 2 मोल की वैल्यू हो गई। वही यहाँ पर लिखा हुआ है देयरफॉर 220 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज इक्विवेलेंट टू 2 मोल। तो अगर ये 111 1 मोल के बराबर है तो ये 222 2 मोल के बराबर होगा। अब यहाँ पर लिखा है हमारा जो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला है इसमें 3 आयंस प्रेजेंट हैं। ये कैल्शियम हो गया और क्लोरीन हो गया। तो कैल्शियम का 1 हो गया आयन और दूसरा हो गया क्लोरीन का 2, टोटल हो गया 3 आयंस प्रेजेंट है। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड में हमारे 3 मोल्स प्रेजेंट हैं। इसी तो 2 मोल में कितना होगा, 2 मोल के लिए फाइंड करना है। एक में हमारे पास में 3 आयंस प्रेजेंट हैं तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे 3 × 2 6 आयंस प्रेजेंट होंगे, 6 मोल आयन प्रेजेंट होंगे। तो वही यहाँ पर लिखा है 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड वुड गिव 3 × 2 = 6 मोल्स ऑफ आयंस। अब हमें नंबर ऑफ आयंस फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ आयंस = नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास में कितने थे, हमारे पास में मोल्स कितने हैं 6 है और उसके बाद में इसको हमने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.022 × 10⁻23। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 36.132 × 10⁻23 एंड पॉइंट को आप शिफ्ट करेंगे तो ये पॉइंट हमारा जो पावर है उसमें 1 बढ़ जाएगा 10⁻24। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो गया। ध्यान रखेंगे जब पॉइंट को हम लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करते हैं तो पावर में 1 ऐड होता है
वहीं जब पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो पावर में एक माइनस होता है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 27 है द डिफरेंस इन द मास ऑफ 100 मोल्स ईच ऑफ सोडियम एटम्स एंड सोडियम आयन इज इतना ग्राम। कंप्यूट द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास आपको फाइंड करना है। तो सोडियम आयन में हमारे पास में डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 100 मोल। तो मास ऑफ 100 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 5.48002। 100 इलेक्ट्रॉन का 100 मोल्स का वैल्यू दिया हुआ है 5.48002 ग्राम। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे? सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे। ये 100 मोल की वैल्यू है, 1 मोल के लिए इसको क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर दिया हमने इसको। तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है, तो क्या करेंगे? सिंपली ये जो वैल्यू थी इसको हम लोग फिर से इसको हम क्या करेंगे? एवोगैड्रो नंबर से हमने यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई किया है डिनोमिनेटर में। तो इसके बाद इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन के बाद आएगा हमारे पास में वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। और इसी को किलोग्राम में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर 3 ज़ीरो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻31 किलोग्राम। मतलब इसको डिवाइड करना है 1000 से। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? सिनेबार is a prominent ore of mercury. How many grams of mercury are present in 225 gram of pure mercury? Pure cinnabar. Molar mass of Hg and S are 200.6 gram per mole and 32 gram mole inverse respectively. तो हमारे पास में मोलर मास दिया हुआ है सिनेबार का। तो मोलर मास हमारे पास में दिया हुआ है 200.6 ग्राम और कितना दिया हुआ है? 32 ग्राम दिया हुआ है। तो ये हमारा HgS का मतलब मरकरी का यहाँ पर मोलर मास इतना है और सल्फ़र का मोलर मास इतना दिया हुआ है। तो हम पूरे कंपाउंड का फाइंड करेंगे मास। तो कैसे करेंगे? जो भी वैल्यू दिया है उसको हम ऐड करते हैं, यही ऐसे ही मास निकालते थे। तो इसकी वैल्यू है 200.6 प्लस 32। इसको ऐड किया तो ये हो गया 232.6 ग्राम पर मोल। तो हमने मास निकाल लिया। अब मास ऑफ मरकरी इन 232.6 ग्राम ऑफ HCS इज इक्वल टू 200.6 ग्राम के बराबर है। तो मास ऑफ मरकरी 225 ग्राम में हमें निकालना है। तो क्या करेंगे? 206 डिवाइडेड बाय टोटल मास, जो मोलर मास है, डिवाइडेड बाय जो गिवन मास है, डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू जो हमको निकालना है मास ऑफ मरकरी। तो 225 से हमने मल्टीप्लाई किया, इसको डिवाइड करेंगे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा वैल्यू 194.04 ग्राम के बराबर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? द मास ऑफ 1 स्टील स्क्रू इज़ 4.11 ग्राम। फाइंड द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दिस स्टील स्क्रूज। कंपेयर दिस वैल्यू विद द मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ 5.98 दिया हुआ है। विच वन ऑफ द टू इज़ हैवियर एंड हाउ मेनी टाइम्स। तो हम पहले इसको स्टेप वाइज स्टेप फाइंड करते हैं। पहला पॉइंट में क्या कह रहा है? द मास ऑफ 1 स्टील स्क्रू इज़ 4.11 ग्राम। एक स्टील स्क्रू का मास 4.11 ग्राम है। फाइंड द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दिस स्टील स्क्रू। इस स्टील स्क्रू के 1 मोल का मास आपको फाइंड करना है। सबसे पहले 1 मोल का फाइंड करना है। तो हम ना 1 मोल ऑफ स्क्रू का वेट हमको कैसे करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? तो 1 मोल हमारा किसके बराबर होता है? एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। तो 1 मोल हमारा होता है एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो 1 मोल इज़ इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर इंटू मास ऑफ स्क्रू कर देंगे। तो एवोगैड्रो नंबर हमारा है 6.022 इंटू 10⁻23 और स्क्रू का मास क्वेश्चन में दिया हुआ है 4.11 ग्राम। तो एवोगैड्रो नंबर की जगह पर 6.022 इंटू 10⁻23 पुट करेंगे और मास ऑफ स्क्रू की जगह पर 4.11 ग्राम को पुट करेंगे। और हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास में वैल्यू आएगी 2.475 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये हो गया 1 मोल स्क्रू का वेट हो गया। और इसी ग्राम को जब हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 2.475 इंटू 10⁻21 kg। अब ये हमने
1 मोल स्क्रू का वेट निकाल लिया। अब आगे इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कंपेयर दिस वैल्यू विद द मास ऑफ अर्थ। इसको हम मास ऑफ अर्थ से हमें कंपेयर करना है। तो क्या कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड कर देंगे। वही यहाँ पर किया गया है, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय मोल ऑफ 1 मोल ऑफ स्क्रू, मास ऑफ 1 मोल ऑफ स्क्रू। तो हमारा मास ऑफ अर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है 5.98 इंटू 10⁻24 kg। उसी वैल्यू को हमने पुट किया और मास हमने अभी फाइंड किया था kg में, इसको 2.475 इंटू 10⁻21 kg, इसी वैल्यू को हमने इसको पुट किया। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा बचेगा 2.4 इंटू 10⁻3। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। मास कंपेयर तो हमने कर लिया, तो ये वैल्यू आया है इतना। देयरफॉर मास ऑफ स्क्रू इज 2.4 इंटू 10⁻3 टाइम्स द मास ऑफ स्क्रू। आगे अब ये पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द टू इज़ हैवियर एंड बाय हाउ मेनी टाइम्स। तो इनमें से कौन सा हैवी है और कितना हैवी है ये बताना है। तो हमारा जो मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ हमारा है 5.98 और हमने अभी इसका मास निकाला है, मास ऑफ स्क्रू निकाला था 2.475। तो हमारा कौन सा ज़्यादा है, द अर्थ इज़ हैवियर। द अर्थ इज़ 2400 टाइम्स हैवियर देन 1 मोल ऑफ द स्क्रू। तो हमारा इसका जो कंपैरिजन हमारा हमने निकाला, इससे हमारा पता चला कि ये 2400 टाइम्स हैवियर है अर्थ हमारा स्क्रू से। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो गया। अब 29 के बाद 30 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, अ सैम्पल ऑफ विटामिन सी इज़ नोन टू कंटेन 2.58 इंटू 10⁻24 ऑक्सीजन एटम। एक सैंपल है विटामिन सी का जिसमें कि इतने ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट हैं। हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन द सैंपल। तो हमें कितने ऑक्सीजन एटम के मोल्स प्रेजेंट है ये हमको बताना है। तो एक मोल हम जानते हैं कि कितने के बराबर होता है, एक मोल एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना है किसका, ऑक्सीजन एटम का। तो ना ऑक्सीजन एटम का निकालना है तो कितना है वैल्यू इसका, पूरे सैंपल का वैल्यू है 2.58 और इसको डिवाइड कर देंगे हम एवोगैड्रो नंबर से। तो ये आ गया, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करने के बाद हमारा क्वेश्चन का आंसर आया 4.28 मोल। तो यही हमारा नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है हमारा कार्बन का, ऑक्सीजन एटम का इसमें प्रेजेंट है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर 2.48 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, रौनक टुक 5 मोल्स ऑफ कार्बन एटम इन अ कंटेनर। रौनक 5 मोल कार्बन एटम का एक कंटेनर में लेता है। एंड क्रिश ऑल्सो टुक 5 मोल्स ऑफ सोडियम एटम इन अनदर कंटेनर ऑफ द सेम वेट। और क्रिश कितना लेता है, 5 मोल ही लेता है और सोडियम एटम का लेता है। क्वेश्चन इसके बाद पूछ रहा है, हुज कंटेनर हैवियर, किसका कंटेनर हैवियर है। तो सबसे पहले देखिए मास सोडियम का निकालना है क्रिश के थ्रू। क्रिश जो है सोडियम एटम को यूज़ कर रहा है। तो हमारे पास 5 मोल है और सोडियम का मास कितना होता है 23। तो हमने सोडियम के मास से इसको मल्टीप्लाई किया, ये आया है 115 ग्राम। अब मास ऑफ कार्बन एटम रौनक के पास में है, 5 एटम इसके पास में भी है और कार्बन का मास होता है 12। तो 5 को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया, ये आया है 60 ग्राम। तो किसका कंटेनर हैवी था, पहला क्वेश्चन यही पूछा है, हुज कंटेनर इज़ हैवी। तो किसका कंटेनर हैवी है, ये क्रिश है 115 और इसका है 60 ग्राम। तो ये क्रिश का जो कंटेनर है ये हैवी है। तो क्रिश का गाना सुनोगे, ठीक है बाद में सुन लेना। 10 क्रिश कंटेनर इज़ हैवी। क्वेश्चन नंबर बी पूछ रहा है, हुज कंटेनर हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम। किसके कंटेनर में ज़्यादा नंबर ऑफ एटम है। तो हमारे पास दोनों के कंटेनर में 5 मोल्स हैं, रौनक के भी 5 मोल है और क्रिश के कंटेनर में भी 5 मोल्स हैं। तो बोथ द बैग्स हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स एज दे हैव सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द एटम। अब क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, फिल इन द मिसिंग डेटा। तो हमारे पास में ये टेबल है, यहाँ पर मिसिंग डेटा आपको लिखना है। यहाँ पर फर्स्ट में है हमारे पास में वाटर दिया है, वाटर में नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ मास, ये 3 चीज़ें दी गई हैं।
तो इस टेबल को सॉल्व करने के लिए आपको बस एक ही चीज़ याद रखना है कि 1 मोल हमारा एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम वाटर के पास में आते हैं। वाटर है H2O। H2O 1 मोल हो गया। 1 मोल हमारा एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। तो H2O का 1 मोल एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। तो हमें 2 मोल को फाइंड करना है। 2 मोल को फाइंड करेंगे तो कैसे होगा, वाटर का 2 मोल दिया हुआ है ना, नंबर ऑफ मोल्स 2 है, तो 1 मोल का वैल्यू एवोगैड्रो नंबर के बराबर है, तो 2 मोल का वैल्यू 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर, तो 6.022 इंटू 10⁻23 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी 1.2044 इंटू 10⁻24। और उसके बाद मास तो यहाँ दिया हुआ है, तो ये वाला जो पार्ट है इसका सॉल्व हो गया। अब आते हैं वाटर का हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड के पास आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में हमारा नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास में नहीं पता है, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल पता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल पता है, हम जानते हैं कि 1 मोल एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। तो 1 मोल अगर 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर है तो ये हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3.011 है। तो अगर हम इसको 3 कैसे आएगा, अगर हम 6.022 इंटू 10⁻23 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से अगर डिवाइड कर देंगे 6.022 को तो ये 3.11 आ जाएगा हमारा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 3.11, मतलब ये हाफ़ है। तो जब ये हाफ़ है तो यहाँ पर भी वैल्यू कितना आ जाएगा, हाफ़ आ जाएगा। तो हाफ़ को हम लिख सकते हैं 0.5, तो हाफ़ को हमने लिखा है 0.5। तो इस तरह से हमारा नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड कर लिया। अब इस तरह से हम मास कैलकुलेट करेंगे। तो मास सिंपली है, जो हमारा गिवन मास है डिवाइडेड बाय मोलर मास से हम डिवाइड कर देंगे तो मास हमारा निकल जाएगा। तो मास गिवन मास कार्बन का कितना होता है, कार्बन का 16, ऑक्सीजन का, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 और इंटू 2, तो 12 प्लस 16 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद मास से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 22 ग्राम। तो ये पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। मैंने क्या कहा कि 1 मोल एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। तो ये जो वैल्यू है, अगर 6.022 इंटू 10⁻23 को हम 2 से डिवाइड कर दें, आधा कर दें, तो ये आ जाएगा, ये वैल्यू हमको मिल जाएगा। इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स कितना है हमारे पास में, आधा हो जाएगा। अगर 1/2 को हम पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो वो 0.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हमारा हो गया 0.5। भाई यहाँ पर है, यहाँ पर फिल होगा 0.5। अब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड के आ गए हैं। अब हमको निकालना है मास। मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड का मास हमें फाइंड करना है। तो कार्बन का मास कितना होता है, 12, कार्बन का मास होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, और 2 एटम है ऑक्सीजन का, तो 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 32। तो 32 और 12 को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 44 हमारे पास में आ जाएगा। लेकिन हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 0.5। तो 44 को 0.5 से हम जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 22 एटम, 22 ग्राम आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ये 22 ग्राम हमारा मास आ गया है। तो हमारा वाटर सॉल्व हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम नाइट्रोजन एटम के पास में। नाइट्रोजन एटम के पास में हमारा क्या दिया हुआ है, सिर्फ मास हमारे पास में अवेलेबल है नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का मास हमारे पास में दिया है 115 ग्राम। अब नाइट्रोजन का मास कितना होता है, नाइट्रोजन का मास होता है 23। तो हम अगर 115 को 23 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। तो 115 को हम जैसे ही 23 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा हमारे पास में वैल्यू 5 आ जाएगा हमारे पास में। तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 5। तो यही है, मतलब 0.5 आएगा, 5 नहीं 0.5 आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स हमारा 0.5। तो इस ब्लैंक में फिल हो गया हमारा 0.5। अब हमारे पास में 0.5 जब है, इसका मतलब हमारे पास में जो एवोगैड्रो नंबर का हाफ वैल्यू है, तो एवोगैड्रो नंबर 1 मोल हमारा एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। अब हमारे पास में 0.5 है, तो 0.5 हमारा एवोगैड्रो नंबर का हाफ है, तो हमने हाफ कर दिया।
एवोगैड्रो नंबर को 2 से डिवाइड किया तो ये आया है 3.011 इंटू 10⁻24। अब आते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड के पास में। सोडियम सॉल्व कर लिया, वाटर सॉल्व कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड हमने सॉल्व किया। अब मैग्नीशियम क्लोराइड में आते हैं तो हमारे पास में यहाँ पर दिया हुआ है नंबर ऑफ़ मोल्स सिर्फ हमारे पास में अवेलेबल है। अब 0.5 हमारे पास में दिया है तो हम जानते हैं कि 1 मोल एवोगैड्रो नंबर के बराबर है। 0.5 मतलब आधा मोल हमको चाहिए, तो आधा मोल एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 को जब हम 0.5 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3.011 इंटू 10⁻23। वही यहाँ पर हमारा आ गया। तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हमने फाइंड कर लिए। अब हमें मास फाइंड करना है। तो मास फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, मैग्नीशियम का मास कितना होता है, मैग्नीशियम का मास होता है 24 और क्लोरीन का मास कितना होता है, 35.5 होता है। तो उसको जब हम ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा, टोटल को हम ऐड करेंगे तो 24 + 71 आएगा। तो टोटल हमारे पास में हुआ 95। और क्योंकि 0.5 है हमारे पास में, नंबर ऑफ़ मोल 0.5 है, तो 71 को जब हम 0.5 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 47.5 ग्राम। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये टेबल आराम से फिल कर लिए होंगे किस तरह से नंबर ऑफ़ मोल्स हमें फाइंड करना है। नंबर ऑफ़ मोल अगर दिया है और बाकी के 2 वैल्यूज़ हमें निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हमारे पास में अगर दिए रहे तो हम मास निकाल सकते हैं। और इसी तरह से हमारे पास में अगर सिर्फ नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं तो हम इस तरह से मास और मोल्स दोनों निकाल सकते हैं। सिर्फ मास है तो नंबर ऑफ़ मोल और नंबर ऑफ़ पार्टिकल दोनों निकाल सकते हैं। तो ये वाला ये क्वेश्चन हम आई थिंक समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है द विजिबल यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू कंटेन 10⁻22 स्टार्स। हाउ मैनी मोल्स ऑफ स्टार्स रिप्रेजेंट इन द विजिबल यूनिवर्स। तो हमारे पास में यूनिवर्स में 10⁻22 स्टार है। तो हम जानते हैं 1 मोल एवोगैड्रो नंबर के बराबर है। तो नंबर ऑफ़ स्टार्स हमें फाइंड करने हैं तो 10⁻22 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे ये वैल्यू आएगी 0.0166 मोल्स। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 33। अब आते हैं 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है व्हाट इज़ द SI प्रीफिक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ ए यूनिट। तो इन सब का प्रीफिक्स लिखना है। तो किलो के लिए जैसे है 10⁻3 के लिए हम किलो यूज़ करते हैं। 10⁻⁻1 के लिए डेसी का यूज़ करते हैं। 10⁻⁻2 के लिए सेंटी यूज़ होता है। 10⁻⁻6 के लिए माइक्रो यूज़ करते हैं। 10⁻⁻9 के लिए नैनो का यूज़ करते हैं। 10⁻12 के लिए पीको प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन किलोग्राम। इन सब को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 5.84 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम है। किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो सिंपली हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 10⁻⁻9 किलोग्राम। फिर है 58.34 ग्राम को हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो तो ये हो जाएगा 5.834 इंटू 10⁻² किलोग्राम। सिंपली 1000 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। फिर है 0.584 ग्राम, इसको भी किलोग्राम में चेंज करना है तो हमारे पास में ये हो जाएगा 10⁻⁻4 किलोग्राम में है तो 1000 ग्राम से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 5.84 इंटू 10⁻⁻4 किलोग्राम। फिर है 5.873 इंटू 10⁻⁻21 ग्राम, इसे भी किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5.873 इंटू 10⁻⁻24 किलोग्राम में। तो या तो आप डिवाइड कर दो या फिर मल्टीप्लाई कर दो 10⁻³ से, तो दोनों ही केस में आंसर आपका सेम आएगा। तो बच्चों क्लास को आज यहीं तक रखते हैं।
कोई भी डाउट हो तो हमारे DU के कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।